बाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंद समय सारे अविकार समय सारे अविकार स्वरूप द्रव्य दृष्टि प्रकाश अपने पास है। इसमें पूज्य सोगाणी जी बाबूजी के दृष्टि के प्रकाश करने वाले बोल है जो उन्होंने स्वयं ने नहीं लिखे, वो आपस में चर्चा वगैरह करते थे ना, स्वाध्याय चर्चा करते थे, उसमें लिखे हुए बोल है। तो गुरुदेव के प्रताप से पूज्य गुरुदेव श्री जो महाविद्य क्षेत्र से आके और उमराला जैसे छोटे गांव में उन्होंने जन्म लिया और अपनी साधना उन्होंने सोनगढ़ भूमि के अंदर 45 वर्ष तक लगातार अविरल धारा प्रवाही उन्होंने समेस्कार ग्रंथादिराज का प्रवचन किया। और तो बहुत ग्रंथों का किया, उन्हें 5 परमाणु का किया, लेकिन समय सार ग्रंथादिराज का सभा में 19 बार प्रवचन किसको बोलते हैं। अपन तो 1-2 बार कुछ करते हैं तो कंटाल जाते हैं कि अरे बस हो गया, दूसरा विषय चाहिए दूसरा। और पूज्य गुरुदेव सिंह ने एक ही विषय बताया कि ये भगवान आत्मा है ना, यही बस विषयी और विषय करने लायक है, एक ये गायक परमात्मा तुम ही है, ऐसा पूज्य गुरुदेव सिंह ने बताया। डंके की चोट 45 वर्ष तक अमृत धारा बहाई और इस अमृत धारा को पीने वाले, इस अमृत धारा को एक प्रवचन में पीने वाले कि ज्ञान और राग भिन्न है, और ज्ञान अगर मेरा लक्षण है तो राग में नहीं हूँ, भिन्न ही है, तो ज्ञान स्वभाव का अनुभव करने वाले ऐसे सोगाणी जी बाबूजी, जिनकी अंदर की बैठक इतनी अद्भुत थी, देखने वाले को लगता था कि देखिए प्रतिमा बैठे हैं। और वास्तव में उनका अपना जीवन ऐसा ही था, बचपन से ही ऐसा, शुरू से ही उनका ऐसा पुरुषार्थ प्रवृत्ति का, और अपने मतलब धुन के धनी थे कि जो चीज सोच लेते थे वो करके छोड़ते थे। ऐसे सोगाणी जी बाबूजी ने ये द्रव्य दृष्टि प्रकाश हमें दिया है कि दृष्टि कैसे और किस किस के ऊपर होनी चाहिए। दृष्टि का प्रकाश कि तुम्हारा द्रव्य इतना अद्भुत अलौकिक, ये गायक परमात्मा सो मैं हूँ, ऐसा जो उन्होंने दृष्टि का प्रकाश ये दिया है। ऐसे द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। इसमें 75 नंबर का कल हो गया था, 76 नंबर का लेते हैं कि शक्ति की तरफ देखे तो इतना भारी भारी लगता है कि संपूर्ण जगत फिर जावे तो भी वह अनंत शक्तियों का पिंड नहीं फिर सकता, ऐसा घन रूप है, उसमें कुछ पिछलिकता ही नहीं है। देखो क्या कहा, इस शक्ति की तरफ देखे तो इतना भारी भारी लगता है, कौन कि मैं। शक्ति पावर, शक्ति माने पावर है, ये शक्तियों का भंडार, अनंत वैभववान और अनंत शक्ति की अपन कल्पना भी करें ना, तो कैसी शक्ति है, कैसा ध्रुवपना है, कैसा अखंडपना है,
कि बोले अनादि से ज्यादा समय तो निगोद नहीं रहा, और वहां से निकला तो वापस स्वर्ग आदि जाके वापस चला गया। मतलब फिर भी ये ज्ञायक परमात्मा में मेरे में कुछ भी कमी नहीं हुई, कुछ भी कमी नहीं हुई। एक शक्ति, एक गुण, एक धर्म, एक प्रदेश, एक भी कम नहीं हुई। 5 परावर्तन किए लेकिन मेरे में एक अंश भी कम नहीं हुआ। और आज अब भी वर्तमान में मैं चाहूं तो हाजरे हजूर विद्यमान भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा अनुभव कर सकता हूँ। स्वभाव से एकदम परिपूर्ण 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 परिपूर्ण। और एक समय की पर्याय की सामर्थ्य देखो कि पहले समय में राग हुए और दूसरे समय में अपने को ज्ञायक अनुभव करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। मतलब द्रव्य गुण तो शक्तिवान भंडार परमात्मा है ही है, लेकिन एक समय की पर्याय की भी ताकत देखो कि पूर्व पर्याय चली गई, उसका कोई खेद नहीं, भविष्य की कोई आई नहीं, उसका कोई लेना देना नहीं। वर्तमान में ही जो पर्याय अपने को परमात्मा रूप वेदन करे तो परमात्मा में है, क्योंकि स्वभाव तो पूरा का पूरा आहा ऐसा मैं हूँ, ऐसा मैं। तो बोले शक्ति की तरफ देखे तो इतना भारी भारी लगता है। देखो इसीलिए पूज्य गुरुदेव सिंह ने 45 वर्ष तक डंका पीटा। आज भी अभी सोनगढ़ में समय सार ग्रंथाधिराज चल रहा है ना, सुबह की सभा में समय सार जी चलता है गुरुदेव जी का। आज भी हर प्रवचन में देखो कोई भी विषय, कोई भी गाथा चलती हो, गुरुदेव श्री ये फरमाते हैं, ओहो हो दया दान पुण्य, ये यात्रा और उपवास व्रत, इसमें धर्म नहीं है भाई। अनंत 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 गुणों का भंडार भगवान आत्मा मैं स्वयं हूँ, ऐसा तू अनुभव कर। आज भी ये बात चलती है तो कितना भारी भारी लगता है कि अपनी मेरी सामर्थ्य, मेरी शक्ति कैसी अनुपम और अद्भुत है कि कितना भी पाप हो गया मान लो है, लेकिन दूसरे समय की पर्याय में वो नहीं टिकता है, एक ही समय का है। और ये शाश्वत परमात्मा भगवान आत्मा शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोदाम, आनंद का भंडार, अनंत विभवान, ये तो मैं हूँ, ये मैं हूँ। ऐसी शक्ति जब उभरती है तो ऐसा भारी भारी पावरफुल लगने लगता है। तो ये जीव अपना पावर संभालता ही नहीं है, अपने गुण शक्ति का भंडार भगवान आत्मा हूँ, इसीलिए दुखी संसारी है। वर्तमान में अभी इसी समय हाजरे हजूर में ज्ञायक परमात्मा, अनंत गुणों का भंडार, अनंत शक्तियों का संग्रहालय, ऐसा का ऐसा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अब भी अनुभव कर सकता है। ऐसा अभी अनुभव कर सकता है। बोले बाबूजी बोलते हैं संपूर्ण जगत फिर जावे तो भी वह अनंत शक्तियों का पिंड नहीं फिर सकता, ऐसा घन पिंड। विचार तो करो, ऐसा अविचलित, ऐसा घन पिंड, ऐसा सुख का सागर, ऐसा शांति का संग्रहालय, क्या मतलब है कि तू क्यों आकुल व्याकुल होता है प्रभु, तेरे में कोई घटना नहीं घटती, बाहर से कुछ भी हो जावे लेकिन मेरे शाश्वत स्वभाव में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और कभी भी नहीं होता, और कभी होने वाला भी नहीं है। इसको नक्की करना चाहिए कि घनपिंड किसको कहा, एक रूप किसको कहा, अपरिणामी किसको कहा, ध्रुव किसको कहा। कि ध्रुव मानी इसमें इसमें एक एक अपना ध्रुव तारा बोलते हैं ना, एक ध्रुव तारा, तो बोले ये प्लेन वगैरह है ना, स्टीमर प्लेन वगैरह, उसको देख के चलती है। वो ध्रुव तारा एक ही जगह रहता है, वो दिशा बताता रहता है। तो मैं तो ऐसा भंडारा हूँ, ऐसा आनंद का पिटारा हूँ, सुख का सागर हूँ कि जहाँ कुछ होने की व्यवस्था ही नहीं है। ऐसा शक्ति की तरफ देखे तो इतना भारी भारी लगता है कि संपूर्ण जगत फिर जावे तो भी अनंत शक्तियों का पिंड नहीं फिर सकता। बोलो कुछ भी कभी भी नहीं हो सकता, तो किसकी टेंशन है बताओ। टेंशन तो इसकी है कि अरे मैं बाहर निकलूंगा तो अरे एक्सीडेंट नहीं हो जाए, अरे मेरा सामान लुट नहीं जावे, अरे बीमार हो जाऊं, मेरे कैंसर नहीं हो जाए, मेरे कोरोना नहीं हो जाए, मेरे ये नहीं हो जाए, मेरे ये नहीं हो जाए है?
भाई जब ये बात चल रही है कि तू अनंत अनंत गुणों का भंडार, अरूपी भगवान है, अचलित, ध्रुव 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 ध्रुव, ऐसा शाश्वत जहाँ किसी का स्पर्श ही नहीं है, जहां तक किसी की पहुंच ही नहीं है। तो ये ज्ञायक भंडार मैं हूँ, ये शक्तियों का संग्रहालय मैं हूँ, ऐसा अपनी शक्ति का पता चले तो बोले संपूर्ण जगत फिर जाए तो भी अनंत शक्तियों का पिंड नहीं फिर सकता। ऐसा अंदर से भारी भारी लगता है, ऐसा बहुमान आता है, ऐसा पावर आता है। और जिस वस्तु का पावर आता है वहां ही वहां अपनापन होके वहां ठहर जाता है। किसी को बहुत खानदानी, कोई पैसे वाला है ना, खानदानी पैसे वाला, तो उसके पीढ़ी दर पीढ़ी उनको मतलब पावर रहता है, अरे हम तो उनकी संतान है, अरे हमारा परिवार तो ये है। मेरे दादाजी थे ना, वो भी राज दरबार में कामदार थे। तो हमारे घर के बाहर में मतलब हाथी वगैरह खड़े रहते थे, सवारियां निकलती थी, और हर प्रोग्राम पे वो बाजे वाले आ जाते थे, बाजे बजाते थे, समझे ना। तो मतलब अज्ञानी को क्या रहता है कि अरे हमारा देखो हमारा इतना बड़ा खानदान है, हमारा ये है, ऐसा है, ऐसा। तो मतलब कि उसका जिसमें अपनापन करते हैं उसका पावर चलता है। तो यहाँ तो बोलते हैं मेरा सिद्धों का खानदान है, मेरा सिद्ध स्वभाव है, मैं परिपूर्ण ही हूँ, मैं अनंत 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 शक्तिवान हूँ। कैसा शक्तिवान हूँ कि एक क्षण में, एक समय में अगर अपने को एक ज्ञायक परमात्मा अनुभव करे तो इसी समय संसार का अभाव करने वाला सम्यक दर्शन हो जाए। अंतर मूर्त अपने ज्ञायक परमात्मा में लीनता हो गए तो अनंत काल तक सिद्धालय में सिद्ध बन के विराजमान हो जाए। बोलो, केवल ज्ञान हो जाए। ऐसा ऐसा सामर्थ्य, मतलब ये तो होने की बात है, लेकिन मैं तो स्वयं पहले से ही परिपूर्ण परमात्मा रूप रहा हुआ हूँ। ज्ञायक 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 है, ऐसा ध्रुव परमात्मा पहले से ही हूँ। कुछ नहीं बिगड़ा, बोले अरे कितनी बार सातवें नरक जाके आया। भाई ये भूल के गया था तुम कि मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ, जी हूँ, ये भूल के गया था। तो गया था तो फिर भी वहां जाके आया, तो अब भी मनुष्य पर्याय में है। तो देखो ना, कहाँ नरक पर्याय है, कहाँ तिरंज पर्याय है, कहाँ निगोद की पर्याय है। पर्याय तो एक ही समय में है, लेकिन मैं तो पूरा का पूरा हूँ ना। मुझे किसी ने छुआ ही नहीं, वहां भी नरक में भी मुझे किसी ने छुआ नहीं। अभी मनुष्य पर्याय में भी मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, भगवान आत्मा। हाँ 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 हाँ, ऐसा बोला है। शक्तियों का, शक्ति की तरफ देखे, मतलब क्या क्या कहना चाह रहा है कि तू तेरे शक्ति की तरफ देख ना, तेरा स्वभाव की तरफ देख, तो ऐसा पावर उठेगा, इतना भारी भारी लगता है कि संपूर्ण जगत फिर जावे तो भी वह अनंत शक्तियों का पिंड नहीं फिर सकता। ऐसा घन रूप, ऐसा घन, ऐसा ध्रुव, ऐसा टंकोत्कीर्ण, ऐसा एक रूप है। इसको कहते हैं घन, के जिसमें किसी का प्रवेश नहीं हो। पूज्य गुरुदेव से दृष्टांत देते थे कि जैसे सर्दी में घी घी है ना तो ठर जाता है, तो उसके बोले इतना वो गाढ़ा हो जा, फिर जाता है, जम जाता है कि कोई लोहा का सरिया भी उसके अंदर घुसाना चाहे ना तो उसके अंदर घुसता नहीं है ना। तो ये तो घी का दृष्टांत है। ये तो ये आत्मा यानी मैं तो ऐसा घनपिंड हूँ कि मेरे अखंड बना रहा हुआ हूँ, एक बने रहा हुआ हूँ, अनंत गुणमय हूँ, लेकिन अनंत गुण बिखर के अलग अलग नहीं होते हैं। ऐसा घनपिंड जिसमें किसी का कभी भी प्रवेश नहीं, हो ही नहीं सकता। तो जब ऐसा अंदर से बहुमान आवे, अपना पावर उठे, शक्तियों का पता चले, तो बोले इतना भारी भारी लगता है कि बस जहां होता है, जो होता है मुझे नहीं पता, मेरे में कुछ नहीं होता। आहा, मैं तो इतना परिपूर्ण 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 हूँ। एक समय की राग होते ही पागल जैसे, अरे रे 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 राग क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए, मैं तो रागी हो गया है। अरे भाई तेरे में कुछ होने की व्यवस्था ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। प्रवेश होने की कोई भी किसी भी तरह से इस जीव ने अनादि से यही तो किया कि मैं रागी, मैं देसी, तिरंज पर्याय मिली तो मैं कुत्ता, मैं बिल्ली, या मैं घोड़ा, ये सब जो मिली वो मानता रहा। लेकिन देखो शक्ति का, शक्ति देखो कि कोई रूप होने ही नहीं देती।
लेकिन इसको खबर नहीं होने के कारण उस समय में उस पर्याय का तकलीफ उठाता है, रागादिक भाव होता है, दुख सहन करता है। करता है कि नहीं? देखो देवगति के अंदर में वैक्रियक शरीर होता है, तो वैक्रियक शरीर होता है तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती। तकलीफ नहीं होती ना, वैक्रियक शरीर तो 1 मिनट के अंदर में कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन फिर भी वो दुखी क्यों रहते हैं? कि जैसे सोधर में इंद्र है, तो सोधर में इंद्र एरावत हाथी लाता है, एरावत हाथी बैठता है मान लो है, तो अभी वो सोधर में इंद्र किसी देव को बोले, जो देव जिस कैटेगरी का है उसको बोले कि एरावत हाथी कौन बनता है? यही सब बनते हैं। कौन बनता है वहां? विक्रिया से बनते हैं। तो उसको बोलते हैं, तो उसको इतना अंदर से कष्ट होता है कि एक एक बैठेगा और मैं बनूंगा है। समझे? उनको कोई शारीरिक तकलीफ थोड़ी है, शारीरिक कोई तकलीफ नहीं है उनको, तो विक्रिया से बना लेते हैं। लेकिन अंदर में जो परिणामों का कि अपने को चैतन्य परमात्मा नहीं देख के अपने को देव माना, देव में भी वो वाहन जाति का देव, फिर उसके बाद में मुझे बोलते हैं कि तुम ये बन, खुद खुद सवारी करेंगे मुझे। मतलब तकलीफ क्या चीज की है? तकलीफ इसकी है कि अपनी शक्ति की तरफ नहीं देखता है, अपना वैभव नहीं संभालता है, अपना ज्ञायक परमात्मा मेरे में कुछ नहीं होता, मैं पर्याय में आता ही नहीं हूँ, मैं पर्याय रूप होता ही नहीं हूँ है। ये देह तो बहुत दूर की बात है, एक समय की पर्याय में परिणमन में जब मैं नहीं आता, तो मैं तो ऐसा कैसा ध्रुव परमात्मा हूँ। ये शाश्वत सुख का प्याला कोई पिएगा अनुभव वाला, आहा ध्रुव की फेरो माला, मैं हूँ गायक रस वाला। बोले विचार तो करो, तो बोले शक्ति की तरफ देखे, मतलब देख खाली तू, शक्ति का भंडार तो हूँ मैं। आहा, शक्ति का भंडार, गुणों का गोडाउन, आनंद रस से भरा हुआ ये चैतन्य परमात्मा, ये तो हूँ मैं। बस तू खाली देख देख, देख का नहीं है, देखता ये सड़े गले शरीर की तरफ ही है। ये हो जाएगा, अरे मेरे में, बोलता है मेरे में इतना क्या इम्यूनिटी, इम्यूनिटी है, ये है वो है। अरे आत्मा की इम्यूनिटी तो देख तो, जिसमें कभी कुछ होता ही नहीं है। अरे ओले गिर जावे, भूकंप आ जावे, जमीन के नीचे दब जावे, बादल फट जावे, जो हो जाए जो हो जाए, लेकिन मेरे में कुछ नहीं होता। ये पावर तो था अपनी शक्तियों का। कौन दबेगा बताओ? दबेगा तो ये देह में कुछ होगा, जीव तो निकल के चला जाएगा। है ना? एक भक्ति है, चाहे पर कोटा लगवा दो, चाहे भीत में चिन्हवा दो, मैं तो कर सकता निज ध्यान शुद्धात्म चिंतन में, मैं तो कर सकता निज ध्यान शुद्धात्म चिंतन में। बोले चाहे बाहर से कुछ भी हो जाए, जब अपने पावर का पता चलता है कि मैं तो अनटच हूँ, मेरे को कोई छू ही नहीं सकता, तो उसका पावर देखो फिर, देखो तो सही। जैसे वाटर प्रूफ कोई चीज होती है, मान लो आपने मोबाइल आपका वाटर प्रूफ है, घड़ी आपके वाटर प्रूफ है, और मान लो आप कहीं जा रहे थे, और जा रहे थे और आपके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, इतना तेज बरसात आ गया, बरसात आ गया तो अब भीग गया, तो अब आपको डर है कि मेरी घड़ी खराब हो जाएगी, मेरा मोबाइल खराब हो जाएगा। जिसको डर है वो तो प्लास्टिक के पैक कर करके ले जाते हैं। जिसको डर नहीं है कि वाटर प्रूफ है, इसमें पानी जा ही नहीं सकता, पानी नहीं जा सकता तो खराब कैसे होएगा? वैसे ही मैं चैतन्य परमात्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ, आहा, कोई भी वस्तु मेरे में प्रवेश नहीं कर सकती, मेरे में कोई आ जा नहीं सकता। आहा, ऐसा बोला कि ऐसा भारी भारी लगता है, तो देख तो सही, अपनी शक्तियों को उछाल तो सही। ये वीर्य का काम है, वीर्य का, वीर्य गुण है ना एक, तो वीर्य का काम है, ये वीर्य का उछलता है कि मैं तो वो हूँ जो सिद्ध भगवान में। हाँ, इससे कम अपने को क्यों देखूं? न जन्म है, न मरण है, न बाहर का ताप है मेरे में, क्योंकि मैं इतना सुरक्षित, इतना बोले ना कि संसार प्रूफ, मृत्यु प्रूफ,
जन्म मरण से प्रूफ हूँ मैं, मेरा न जन्म है न मरण है। वस्तु का कहाँ से जन्म मरण होगा? वस्तु तो क्या है कि जैसा परिणाम में भाव होते हैं उस रूप बाहर से शरीर मिलता है, तो फिर वहां से यहाँ से उस शरीर में जाना पड़ता है। लेकिन जाए क्यों? हाँ हाँ हाँ, जैसे सिद्ध भगवान अशरीरी है, वैसे अपनी शक्ति का संग्रहालय, ये ज्ञान का भंडार, आनंद कंद 10 कंद भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा दे। तो बोले शक्ति की तरफ देखे तो इतना भारी भारी लगता है, संपूर्ण जगत फिर जावे। बोलो संपूर्ण जगत फिर जावे तो भी वह अनंत शक्तियों का पिंड नहीं फिर सकता, ऐसा घन रूप हूँ। उसमें कुछ विचलितता ही नहीं है। बोलो इसका पावर होना चाहिए ना कि मेरे में कोई आवाजावी है ही नहीं, किसी का होना जाना है ही नहीं, ऐसा ये परिपूर्ण परमात्मा में हूँ। ऐसा जब समझ में आ जावे ना, तो मान लो राग होए ना, उस समय में फिर ये अपना स्वभाव खनकने लगता है, याद आ जाता है कि ओह हुई है, लेकिन वहां हुई है, वहां मेरे में नहीं। एक समय की पर्याय में स्वभाव में स्थिरता नहीं होने के कारण राग हुई है, बाहर झांकने के कारण। लेकिन मैं तो हिला ही नहीं, मैं तो खिसका ही नहीं, मैं तो यूं का यूं रहा, तो मेरे में तो राग नहीं हुई, मैं तो रागी नहीं हुआ। तो ऐसा अपना एक रूपता का, बस परिपूर्ण परमात्मा पने का अंदर से बहुमान उठता रहता है, उछलता रहता है अंदर से। अब पर्याय बहुमान और आनंद लेने वाली कौन है कि पर्याय है? पर्याय अपने को आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा देखती रहती है। ऐसे ऐसे मतलब कितनी कितनी जोरदार बात है ये दिशा का इशारा है। आपका इशारा क्या है बाबूजी ने कि शक्ति की तरफ देखे तो ये व्यक्ति की तरफ देखता है, मतलब एक समय की पर्याय जो प्रगट पर्याय है उसकी तरफ देखता है, या फिर संयोगों की तरफ देखता है, या असमान जाति की पर्याय है, कुछ समय के लिए कुछ वर्षों के लिए मिली है, इसकी तरफ देख के मैं कितना करता है। बोले तू अपने आत्म तत्व ज्ञायक भाव एक रूप भाव यहाँ ये मैं हूँ ऐसा देख, तो बोले भारी भारी लगता है, बोले पावर उठता है। हाँ हाँ हाँ। जिसके पास पैसे हो तो उसको पैसे के पावर रहता है, जिसके पास कोई पोस्ट हो तो उसको उस पोस्ट का पावर रहता है। देखते ना अपन घर गृहस्थी के अंदर में जैसे सास हो तो वो अपना सास होने का पावर लगाती है। तो भैया तू तो परमात्मा है, परमात्मा होने का पावर क्यों नहीं उठाता है? पावरफुल है ना तू, पावर हाउस है, पावर हाउस। इस पावर हाउस में अनंत 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 शक्तियां गुण भरे हुए हैं। ये अनंत शक्तियों का भंडार एक रूप परमात्मा में, अखंड परमात्मा में हूँ, परिपूर्ण परमात्मा में हूँ, ये मैं हूँ ना, देख रहा हूँ। तो बोला इसमें उसमें कुछ विचलित नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता, होने की व्यवस्था ही नहीं है। इसके आगे का बोल है 77 नंबर का कि अज्ञानी परिणाम में बैठकर शक्ति को देखता है। देखो क्या कहा बाबूजी बोल रहे हैं कि गलती कहाँ हो रही है शक्ति को। पहले बोले शक्ति की तरफ देखे तो है, अभी बोलते हैं अज्ञानी परिणाम में बैठकर शक्ति को देखता है। शक्ति ऐसी है ऐसी है, उसमें तो देखने वाला और शक्ति दो अलग अलग चीज हो जाती है। जैसे दूसरा दूसरे की बात करता हो वैसा हो जाता है। वास्तव में तो द्रव्य स्वभाव को देखते ही अभिन्नता होनी चाहिए, परंतु परिणाम में से एकत्व नहीं छूटने के कारण द्रव्य स्वभाव में अभेदता नहीं होती। क्या कहा देखो, पहले वाले बोल में शक्ति की बहुमानता दिखाई है ना, शक्ति की कीमत, पहले वाले बोल में शक्ति की कीमत दिखाई है कि देख तू ऐसा पावरफुल है, तू देख देख। ऐसा नहीं देखता तो क्या करता है? अज्ञानी परिणाम में बैठकर शक्ति को देखता है। क्या करता है? अभी मैं रागी देसी मोए हूँ, अरे स्वभाव से तो शुद्ध हूँ, अरे वर्तमान में लेकिन इतनी अशुद्धता भरी हुई है। मतलब परिणाम में बैठकर शक्ति की बात करता है। मैं ये हूँ देख के ऐसा नहीं बोलता है, स्वभाव को देख के शक्ति की बात नहीं करता है, परिणाम में बैठकर शक्ति को देखता है। शक्ति ऐसी है ऐसी है, बोलता है खूब, स्वाध्याय करता है, खूब बोलता है कि अरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में कुछ नहीं बिगड़ता, एक रूप है, शाश्वत है, परिपूर्ण है, ध्रुव है ना। लेकिन देखता पर्याय की तरफ है। बोले है तो सही, लेकिन अभी प्रकट तो करनी है। अरे अभी हमें आनंद तो नहीं आया ना, अरे पर्याय में अनुभव होए, सम्यक दर्शन हुए तब कोई बात हुए। तो बोला परिणाम में बैठकर शक्ति को देखता है।
कैसे देखता है? कि परिणाम में बैठ जाता है कि हे भगवान, मुझे तो सम्यक दर्शन करना ही है, ये मनुष्य पर्याय ऐसे नहीं चले जाए, चाहे जैसे भी करके मुझे तो सम्यक दर्शन करना है, मुझे तो आत्मा का अनुभव करना है। तो तू परिणाम में बैठ के बात कर रहा है, मुझे करना है करना है करना है। अरे मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही अनंत गुण का भंडार हूँ, मैं वर्तमान में ही परिपूर्ण शुद्ध हूँ। ऐसा शक्ति की तरफ देख के वहां अपनापन करके नहीं करता है। मतलब परिणाम में बैठकर शक्ति को देखता है, शक्ति ऐसी है ऐसी है। उसमें तो देखने वाला और शक्ति दो अलग अलग चीज हो जाती है ना। कि पर्याय एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय, दोनों को ऐसे भेद रूप देखता है ना, कि मैं पर्याय हूँ और मैं त्रिकाली ध्रुव का अनुभव करने वाला हूँ। तो त्रिकाली ध्रुव को तो पर माना और अपने को पर्याय माना, समझे ना। मुझे अभी किसी के घर जाना है, मुझे किसी के घर जाना है, किसी के घर जाना है, तो तू और वो दो हो गए ना। मैं और मेरा छाता दो हो गए ना। ये मेरा छाता, मेरा छाता। वैसे मैं परिणाम में बैठ के मुझे अनुभव करना है, मुझे शक्तियों का को देखना है, ऐसा मानता है। मैं अनुभव करने वाला हूँ और त्रिकाली द्रव्य भगवान आत्मा अनुभव में आने वाला है, ऐसा मानता है। तो बोले पर्याय में बैठ के करता है तू। अरे तू मैं ही परमात्मा हूँ, ऐसा ले लेना। ये शक्तियों का संग्रहालय, ये हाजिर हजूर विद्यमान मैं हूँ, ऐसा बोला है। शक्ति की तरफ देख के, यानी मैं शक्तिवान, सर्वशक्तिवान, अनंत विभवान, अनंत सुख साम्राज्य को पिए हुए बैठा हूँ, ज्ञानमय, आनंदमय, प्रभुतामय, मैं हूँ मैं करने वाला नहीं। जब देखो, जब पर्याय में या तो दीनता लेता है, हाय हाय हम क्या करें, इतना पुरुषार्थ करते हैं तो भी हमें कुछ नहीं होता। बोले नहीं होने दे, तू पर्याय को छोड़ दे, एक बार नहीं होने दे। तू तो वर्तमान में अपने को परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा देख ले कि मैं तो ये हूँ। जब देखो, जब पर्याय को उठाता रहता है और पर्याय में दीनता पहले लेता है और फिर मेरे को प्रभुता प्रकट करनी है। और जिनवाने में जब ये बात आती है तो बोले कि ध्रुव होने से क्या हुआ, ये देखो जब तक पर्याय में प्रकट नहीं होता तब तक कुछ नहीं होगा। तो बोले बात तो बराबर है लेकिन पर्याय में प्रकट कैसे होगा? अरे पर्याय किसकी है? पर्याय तो अपने स्वामी के उसमें बोले ना कि अरे मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्धात्मा हूँ, मैं ही भगवान आत्मा हूँ। कोई पत्नी होती है, वो पति से अलग रह के मैं ये करती हूँ, मैं ये करती हूँ, मेरा ये है, मेरा ये है, तो फिर अकेली है, फिर क्या है, फिर कहाँ पति है? कोई भी पत्नी शीलवती होती है, वो अपने पति पे समर्पित रहती है, पति के कार्य को अपना कार्य मानती है। वो उसके बड़प्पन को अपना बड़प्पन मानती है। बोलो क्या करना था? कोई कोई लौकिक में कहा जाता है कि डॉक्टर से शादी कर ली, पढ़ाई उसने मेडिकल की नहीं लेकिन डॉक्टर ने कहलाती है। मास्टर से शादी कर ली, मास्टर ने कहलाती है ना। तो वैसे ही जो पर्याय ये बोले कि मैं ही परमात्मा हूँ, वो परमात्मा बन जाती है? वो शुद्ध 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 शुद्धता का अनुभव करती है। आहा, जो शुद्ध जाने आत्मा को, शुद्धता को प्राप्त हुए। कितनी अद्भुत अलौकिक बात है कि कुछ करना ही नहीं है। शक्ति की तरफ देखे तो भारी भारी लगता है और परिणाम में बैठकर शक्ति को देखता है तो शक्ति ऐसी है ऐसी है। उसमें तो देखने वाला और शक्ति दो अलग अलग चीज हो जाती है। जैसे दूसरा दूसरे की बात करते हो वैसा हो जाता है। जैसे कोई किताब में पढ़ के और कहीं, जैसे अमेरिका है या ऑस्ट्रेलिया है ना, कोई तो जाके आया है और कोई इसमें मैप में देख के या किताब में उसे वर्णन पढ़ के नहीं आता है कि अरे किसी को मतलब टूर में जाना है तो देखो ऑस्ट्रेलिया में इतनी इतनी जगह घूमने की है, ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो वो उसको पढ़ के वर्णन करता है और कोई वहां साक्षात देख के उसका अनुभव करके वर्णन करता है कि देखो हम देख के आए ऐसा ऐसा है। दोनों में फर्क है ना, वर्णन तो उसी का चल रहा है, दोनों में फर्क है ना। वैसे कोई तो शक्ति की तरफ देख के, मतलब मैं ऐसा ही हूँ, ये देखो ये रहा मैं, ऐसा देखता है तो उसको अपना पावर, मतलब अपना बहुमान आता है, इतना भारी भारी लगता है। और अज्ञानी परिणाम में बैठकर शक्ति को देखता है, उसकी बात करता है।
आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा। अरे आत्मा की क्या बात करे, अरे क्या बात करे। देखो एक बार आत्मा का अनुभव करे तो ये जीव का संसार का जन्म मरण मिट जाता है। ऐसा बात करता है। और जो शक्ति की तरफ देखता है वो बोलता है मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मैं तो खुद ही हूं ना, आत्मा में ही हूं ना, ये शाश्वत परमात्मा शुद्धात्मा में ही हूँ, अनंत शक्ति से भरा हुआ, मेरे में एक भी शक्ति गुण कम होता नहीं है। और मेरी शक्तियां इतनी पावरफुल हैं कि कोई भी उसको धनपिंड है ना, कोई भी हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, कोई प्रवेश नहीं पा सकता, कुछ भी हो ही नहीं सकता। ऐसा मैं शुद्ध 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 शुद्धता के खान आनंद से भरा हुआ ये चैतन्य परमात्मा मेरा में ऐसा। तो बोले शक्ति की बात तो करता है लेकिन परिणाम में बैठकर शक्ति को देखता है। शक्ति ऐसी है ऐसी है, उसमें तो देखने वाला और शक्ति दो अलग अलग चीज हो जाती है। जैसे दूसरा दूसरे की बात तो वैसा हो। वास्तव में द्रव्य स्वभाव को देखते ही अभिन्नता होनी चाहिए। अच्छा, द्रव्य स्वभाव को कैसे देखें? ये देखो, ये देखो, जहां से जाननपना निकल रहा है, देखो क्या करते हैं अपन, अपन करते हैं ना कि जैसे एक ही गेहूं की बोरी है, तो गेहूं की बोरी में से थोड़ा सा उसको बेचना होता है ना, तो व्यापारी लोग क्या करते हैं कि एक थोड़ा सा पार्क में से एक थोड़ा सा सैंपल निकालते हैं और उसको सामने वाले को दिखा देते हैं। अब उसको वो पसंद आ जाता है ना, तो 100 बोरी उसकी उस सैंपल से बिक जाती है, पूरी की पूरी। 100 बोरी में परखी नहीं डालना पड़ता उसको। 100 बोरी एक ही दुकान की एक ही जगह की है, तो उसको थोड़ा सा इतना सा सैंपल निकालते हैं और दिखाते हैं, तो उसी माल उसी भाव में उसकी 100 की 100 बोरी बिक जाती है। यहाँ बोलते हैं कि तू परिणाम की तरफ एक समय का राग हुआ, उसकी तरफ देख के तू दुखी हो रहा है। तू अपना, तेरा सैंपल ये ज्ञान है ना, ये जाननपना तेरा सैंपल है ना, तो तू अपने ज्ञान स्वभाव को, ज्ञानमय परमात्मा है ना, तो ज्ञान स्वभाव को, ये जाननपने को पकड़ते ही तेरा पावर उठना चाहिए कि ओ ये एक ज्ञान नहीं, ऐसे 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 अनंत 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 गुणों का भंडार ये भगवान आत्मा में, ऐसा अंदर से पावर उठता है। एक जैसे दूसरे की बात करे वैसे बात करता रहता है। किसी दूसरे की अपन चर्चा करते हो ना, जैसे आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा, आत्मा ऐसा, अरे नहीं मैं ऐसा। वास्तव में द्रव्य स्वभाव को देखते ही अभिन्नता होनी चाहिए, अपनापन आके एक रस में हो जाना चाहिए कि ये मेरी बात है, ये मैं हूँ, मुझे एक समय के सम्यक दर्शन की क्या दरकार है, मैं तो परिपूर्ण सर्वज्ञ स्वभावी परमात्मा बैठा हूँ। देखो ना हाजरे हजूर, देखो ना कुछ नहीं बिगड़ा, प्रभु मेरा एक अंश कम नहीं होता। अपना अंश पर में मिलाना, पर का अंश अपने में मिलाना, ये अज्ञानी सब समय करता रहता है। बात तो करता है आत्मा की और करता है जैसे किसी और की बात चल रहा हो, और खुद को पामर मान के बैठ जाता है कि वर्तमान में मैं तो रागी जैसी मोई हूँ। अरे मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही शुद्ध आत्मा हूँ, अपनी बात करना तो कि मैं ये हूँ। एक समय की पर्याय जितना मैं नहीं हूँ, पर्याय का मेरे में प्रवेश नहीं है, मैं तो घनपिंड हूँ, घनपिंड। ऐसा बोले। वास्तव में द्रव्य स्वभाव को देखते ही अभिन्नता हो जानी चाहिए। अब देखिए कैसे, देखने के चक्कर में लगता है कि अभी अशुद्धता है, अशुद्धता निकल के शुद्धता होएगी, जब होएगा ऐसे देखता है, अरे मैं शुद्ध ही हूँ। जहां से ज्ञान आता है वो ज्ञान का भंडार भगवान आत्मा, ये मैं स्वयं ही हूँ ना। ये थोड़ी कि ज्ञान बाहर निकल गया और आत्मा यहाँ रह गया, नहीं नहीं, ये आत्म स्वरूप परमात्मा। जैसे चीनी है तो चीनी में मिठास भरी हुई है, तो अभी क्या करेगी, अब चीनी तो हमने खाई लेकिन मिठास तो आई नहीं। बोले ऐसा तो कभी होता नहीं है, चीनी आपने खाई और मिठास नहीं आई, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है, कोई काल में संभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। चाहे पैसा वाला खावे, चाहे अमीर खावे, चाहे राजा खावे, चाहे रंग भिखारी खावे, कोई भी खावे, चाहे बोलने वाला खावे, चाहे गूंगा खावे, कोई भी खावे, चीनी मिठास से भरी हुई है। चीनी मुंह में रखो तो मिठास आएगी आएगी और आएगी, 3 काल में संभव नहीं है कि नहीं आए। अब उसके अंदर में उसका मुंह मान लो कड़वा हो
उसको टेस्ट नहीं आवे तो वो उसकी योग्यता है, लेकिन चीनी तो मिठास से भरी हुई है। वैसे मैं भगवान आत्मा आनंद रस धन, मैं तो ज्ञान और आनंद से भरा हुआ हूँ, मेरे में तो सुख सुख शांति शांति अनंत 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 शक्ति गुण से भरा हुआ हूँ। अगर ऐसा भारी भारी ऐसा अपना पावरफुल उठे और उसको आनंद नहीं आवे, उसको ज्ञान आनंद नहीं, परमात्मा का उस रूप वेदन नहीं होए, ऐसा तो संभव नहीं है भाई। मिथ्यात्व का कड़वा मुंह पर रखा हो तो फिर नहीं है। मैं शरीर में रागी, मैं देसी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, तो ये ऐसा तूने मान रखा हो तो नहीं आता है। वास्तव में मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अनादि अनंत एक रूप रहा हुआ हूँ। देखो मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, देखो मेरे में किसी ने प्रवेश नहीं किया, बहुत कल्पनाएं की, बहुत किया, लेकिन फिर भी मैं तो सुरक्षित रहा। ऐसा द्रव्य स्वभाव की तरफ देख के अभिन्नता होनी चाहिए कि ये मैं हूँ। ये द्रव्य स्वभाव की तरफ देख के मतलब द्रव्य स्वभाव न्यारा और मैं न्यारा, स्वभाव से शुद्ध और अभी अशुद्ध, कि मैं हूँ द्रव्य, मैं स्वभाव से शुद्ध हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। बोला देखते ही अभिन्नता होनी चाहिए, परंतु परिणाम में से एक तत्व नहीं छूटने के कारण द्रव्य स्वभाव में अभेदता नहीं होती है। खुद को पता चलता है कि अरे इतने साल से पढ़ते हो गया, सुनते हो गया, फिर बोला हमें आनंद तो आता ही नहीं है। तो भैया आनंद कैसे आएगा बता तो सही है। तू तो आनंद का धाम भगवान आत्मा को तो पर मान रखा है, और एक समय की उत्पाद वे वाली पर्याय में बैठ के और मुझे आनंद लेना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो तुझे कैसे आनंद? मरण धर्म में अपनापन मान रखा है तो आनंद कैसे आए? अरे मैं हाजरे हजूर परमात्मा हूँ, हा 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 हा, स्त्री नहीं हूं मैं, हा हा। स्त्री संबंधी जो परिणाम चलते हैं वो परिणाम मेरे नहीं है, वो पर्यायगत भाव है, पर्याय की योग्यतागत भाव है। इस समय में भी मैं तो ऐसा कैसा चैतन्य परमात्मा हूँ। ऐसे शक्ति की तरफ देख के शक्ति का भारी बनना चाहिए, शक्ति का पावर उठना चाहिए कि मैं हूं ना ये। है, बाबूजी ने दो बोल कहे हैं, इतने जोरदार है दोनों बोल कि शक्ति की तरफ देखे तो भारी भारी लगता है कि संपूर्ण जगत फिर जाए, मैं नहीं फिरता। और दूसरा बोलता है कि परिणाम में बैठकर शक्ति को देखता है तो पामरता बनी रहती है, अपने को पामरता रूप अनुभव करता रहता है। और जो अपने को शक्ति की तरफ देखे कि मैं शक्तिवान पावरफुल हूँ, तो उसको प्रभुता प्रकट हो जाती है। उसको प्रकट क्या है, उसको भाषित होने लगती है वर्तमान में ही कि मैं ये रहा पूरा का पूरा, आहा हा, शुद्ध आत्मा कहो, भगवान आत्मा कहो, हाजरे हजूर कहो, परिपूर्ण कहो, ये रहा मैं, ये रहा भगवान में है। ऐसा अनुभव करे तो वर्तमान में ही परिपूर्ण परमात्मा हूँ, होना नहीं है ना। चलो समय हो गया, फिर वो स्थिति नहीं होती है। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। बोलो द्वार श्याम जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र।